नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागराज और बौना शैतान। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उसी रात से होटल में हंगामा मचना शुरू हो गया। बचाओ सांप। होटल के हर कर्मचारी का यही हाल था। किचन में, रिसेप्शन पर, गॉड हेल्प मी। कुछ ही देर बाद होटल में भगदड़ मच गई। सारे होटल कर्मचारी होटल छोड़कर भाग गए। बिग बॉस को बुलाना ही पड़ेगा। सपेरे बुलाओ, पुलिस बुलाओ। और सुबह तक कोई भी इंतजाम ना होने की वजह से पूरा होटल खाली हो चुका था। कमाल है, पूरे होटल में एक भी कर्मचारी नहीं है। किसी ने पैसे भी नहीं लिए। लगता है होटल में बम फटने वाला है। कुछ ही देर बाद बौना शैतान का काफिला वहां आकर रुका। उसे बुला कर लाओ। डेयरिंग में, मिस्टर नागराज, आपको बिग बॉस ने याद किया है। चलिए। डेथरिंग सी बीच पर बना अखाड़ा। वेलकम नागराज। धंधा तो वाकई मंदा कर दिखाया आपने। ये तो शुरुआत है शैतान टिंडे। आगे आगे देख, सर रोबोट के सारे धंधे बंद करवा दूंगा। शैतान के बेइज्जती पर दो पहलवान आगे बढ़े। तभी बौना शैतान गरजा, ठहरो, नियमों से लड़ो इससे। नियम? मैं कसम उठाता हूँ कि नागराज को खत्म कर दूंगा, नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। फिर शुरू हुई जंग। मार्शल आर्ट फाइटर हैं, ईगल स्टाइल में लड़ेगा। और दोनों भिड़ गए। हाय! नागराज ने प्रतिद्वंदी को पल भर में धराशायी कर दिया। हारे हुए सिपाही का जीना बेकार है। धाएं। ये ना पता चल सका कि गोली कहाँ से चली। नागराज ये मंकी स्टाइल का फाइटर है, मेरा सबसे जाबाज सिपाही। तुम्हारा भेजा निकाल कर खाएगा ये, यही इसका शौक है। प्रतिद्वंदी का भेजा खाना इस मंकी फाइटर का शौक था। मेरे पास तुझे खिलाने को फालतू भेजा नहीं है भाई। मूंगफली खा लियो, मूंगफली। और मार्शल आर्ट के किसी भी स्टाइल में नागराज का कोई सानी नहीं था। उफ! बेबस सा कर दिया है बंदर पहलवान ने। नागराज ने कालाबाजी खाई, फिर नागराज ने उसे कोई मौका नहीं दिया। मंकी फाइटर पस्त होकर रेतीली जमीन पर गिरा। ये गई बाहर तेरी बाह। कड़ाक! मंकी फाइटर का भी वही हश्र हुआ जो ईगल फाइटर का शैतान ने किया था। मुझे अफसोस है अपने सिपाह सलार की मौत पर। धाएं। और अभी भी ये पता ना चला कि गोली बिना रिवॉल्वर के कैसे चली। फिर शैतान ने नया हुक्म सुनाया। सब टूट पड़ो इस पर, खत्म कर दो इसे। टूट गए सब नियम शैतान के। उसे भी शायद नागराज की असीमित ताकत का अंदाजा हो गया था। मार्शल आर्ट फाइटर्स ने नागराज को घेर लिया। हम सब इसे मार देंगे, ये अकेला है। लेकिन नागराज को अकेला समझने की उनकी भूल उन्हें महंगी पड़ी। और हाय सांप! नागसेना फाइटर्स पर टूट पड़ी। डेथ रिंग फाइटरों के शरीरों से पटने लगा। सब निकम्मे भर्ती थे मेरी सेना में। बस नागराज, रुक जा। अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। शैतान ने बाएं हाथ की उंगलियां आगे फैलाई। धाएं धाएं। माहौल में सन्नाटा छा गया। समुद्र की लहरें भी बेआवाज किनारों से टकरा रही थी। वो उछला। चर! हर फन का माहिर बौना शैतान नागराज पर टूट पड़ा। ओह! मुझे डराना चाहता है, स्नेक स्टाइल में लड़ रहा है। पर जब नागराज ने वार किया, उफ! ये तो बहुत फुर्तीला है, मेरे सभी वार बचा जाता है। इस खौफनाक लड़ाई में दोनों ही खून से नहा गए, पर हार जीत का फैसला तो लगता था जैसे हो ही नहीं पाएगा। उफ! वो 2 घंटे हो गए हमें लड़ते हुए। नागराज वाकई मजबूत फाइटर है। और अचानक नागराज के हाथों में शैतान की टांगें आ गई, जिनका नागराज ने खूब इस्तेमाल किया। नागराज ने उसे उछाल फेंका। इधर काले नेवले सिकंगी का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा था कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में छपे एक विज्ञापन ने धमाका कर दिया।
ताजमहल की चोरी। हो सकता है आगरा स्थित विश्व के 8वें आश्चर्य ताजमहल की चोरी करने वाले खुर्राट चोरों की। पारिश्रमिक कुवैत जैसा एक छोटा देश। संपर्क करें कमरा नंबर 420 नकापोस होटल सी मैरिन गोवा। जिसने पढ़ा वही दंग, जिसने सुना हैरान परेशान। नया धमाका, ताजमहल की चोरी। ताजमहल की चोरी असंभव। ताजमहल की चोरी कोई कैसे करेगा? विज्ञापनदाता जरूर पागल है या फिर सन की। शहर भर में सरगर्मी फैली हुई थी। लीजिए, कुवैत जैसे देश के राजा बनिए, अज्ञात नकाबपोश द्वारा ताजमहल की चोरी का ऑफर। एक देना, एक मुझे भी। पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई थी। ये क्या बेहुदा विज्ञापन छपी है आपके अखबार में? हमारे अखबार में विज्ञापन देने पर रोक नहीं लगी है कमिश्नर साहब। आप चाहें तो लाल किले की चोरी का विज्ञापन दे सकते हैं। बकवास बंद कीजिए। अब मार्केट से अपना सारा स्टॉक तुरंत हटवाने की तैयारी कर लें, वरना हमें कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। हेलो, ओवर। हेलो, होटल सी मैरिन में उस अज्ञात नकाबपोश को हिरासत में लो। ओवर। जीप दौड़ पड़ी होटल सी मैरिन की तरफ। वो वो अगले कुछ ही मिनटों में होटल सी मैरिन का घेराव कर लिया गया। कोई भीतर ना जाए, ना ही कोई बाहर आने पाए। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, दरवाज़ा खुला है। ओह, नकाबपोश। नकाबपोश वाली कुर्सी घूम गई। और आप चाहें तो बैठ सकते हैं इंस्पेक्टर। नो थैंक्स। ये विज्ञापन देने वाले नकाबपोश तुम ही हो? 100% मैं ही हूँ। तब फिर मुझे तुम्हें हिरासत में लेने का ऑर्डर है। मेरा जुर्म? ये विज्ञापन विज्ञापन छपवाना कोई जुर्म नहीं है इंस्पेक्टर। हाँ, अगर मैंने सचमुच ताजमहल की चोरी कर ली होती तो जुर्म होता। अगर ताजमहल चोरी की जाने योग्य वस्तु होती तो जुर्म होता। इंस्पेक्टर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ताजमहल चोरी किया जा सकता है? नहीं, मगर जब आप खुद कह रहे हैं कि ताजमहल चोरी नहीं किया जा सकता, तो फिर मुझे हिरासत में क्यों लेना चाहते हैं आप? तो फिर ऐसा विज्ञापन छपवाने का क्या मतलब? मेरी सनक, मैं देखना चाहता हूं कि इस धरती पर क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो ताजमहल की चोरी की स्कीम बना सके। और थोड़ी देर की छानबीन के बाद इंस्पेक्टर को दल बल के साथ वापस लौटना पड़ा। अजीब सन की इंसान है। ताजमहल की चोरी हो ही नहीं सकती और ये करवाने पर तुला है। नागराज होटल के एक कमरे में आराम कर रहा है। उठो नागराज। नागराज तत्काल उठ बैठा। प्रणाम गुरुजी। क्या आदेश है? नागराज, एक बुरी खबर है। साकुरा मेरी गिरफ्त से फरार हो चुका है। वो बुरी तरह चौंक उठा। क्या? ये क्या कह रहे हैं गुरुवर? ये सब कैसे हुआ? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता नागराज। सुनिए बाबा, मुझे और भी कुछ कहना है। अभी मैं जल्दी में हूँ। मैं तुम्हें सावधान करने आया था। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अंतर्धान हो गए। नागराज उनसे सिकांगी के बारे में कुछ ना पूछ पाया। गुरु गोरखनाथ के विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज सीरीज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। इधर होटल सी मैरिन में हिस ची खिड़की पर विराजमान था काला नेवला सिकांगी। तभी कमरे में गूंज उठा एक अट्ठास। नेवला, कौन हो तुम? सुप्रीम बॉस सिकांगी नेवला मेरा गुलाम है। सिकांगी नेवला, सुप्रीम बॉस? लेकिन तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने भी आऊँगा मिस्टर नकाबपोश, लेकिन ताजमहल की चोरी के बाद। यहाँ तुम सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन सकते हो। मैं कल ताजमहल की चोरी कर लूँगा, लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो बड़ी भयानक मौत भी तुम्हें भी दूंगा। ओह, ये क्या? मुझ पर बेहोशी छा रही है। उफ, अंधकार। क्या सचमुच ताजमहल की चोरी होगी? नकाबपोश कौन है? ताजमहल की चोरी क्यों करवाना चाहता है वो? जादूगर साकुरा गोरखनाथ की कैद से कैसे छूटा? क्या नागराज सुप्रीम बॉस तक पहुंच सका? सुप्रीम बॉस सिकांगी एवं नागराज की बेमिसाल टक्कर, नागराज और ताजमहल की चोरी। तो मिलते हैं आपसे इसके अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।